बवाल मचा रखा हिंदू की मुस्लिम की, हिंदू की मुस्लिम। ये बीजेपी के पाले हुए कुछ दलों के, मैं फिर बोलूंगी गंदी सी भाषा में, ये कुत्ते हैं जो आम समाज की समरसता खत्म करना चाहते हैं। हमारे खटिक भाई को मारा गया, ये कहाँ है? पाला हुआ गुफा पुत्र कहाँ है जो अपने को रावण बोलता है? वो क्यों नहीं गया वहाँ पे? पहली बात तो अब क्या हो गया, हमारी चमड़े खींच रहा था, जो जिसका चमड़ा खींचा गया जाना पहले, जो हिंदू की हम ईद खराब करेंगे। ये फिर मैं कह रही हूँ, हिंदू समाज उदार समाज है। हिंदू समाज में कुछ अराजक तत्व पैदा किए जा रहे हैं, कुछ पोषित पार्टियों के द्वारा, जो देश में कब्जा की हुई पार्टियां, उनके द्वारा वो हिंदू को पेट गुंडे और पिल्ले बोल रहे हैं। बाकी हिंदू समाज के यहाँ तो महाराणा प्रताप जी के यहाँ पे, हमारे यहाँ जो कासिम था, महाराणा प्रताप जी का वो सेनापति था, ठीक है। हमारे जो मीरा जी की गुरु थी, मीरा के गुरु थे रैदास थे। राम जी ने सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ा था। तो हम उच्च वर्ग इतने उच्च जो हायर जातियां, ये संविधान ने हमें बोला है, तो हम लोग इतने खराब होते तो ऐसा नहीं होता। तो हिंदू नहीं कर रहा है, ये पार्टियों के पाले हुए कुछ गुंडे अराजक तत्व हैं जो हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहे हैं, इस देश की समरसता खत्म करना चाह रहे हैं। ऐसी कोई चीज कह रहा है तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से, रेखा शर्मा जी से, जो यहाँ की रेखा गुप्ता जी जो यहाँ की सीएम है, मैं कहूंगी कि चाहे कोई भी वर्ग हो, अपराध की जगह सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। समाज को सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए, समरसता चाहिए। कोई भी ऐसा बयान दे रहा हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, वो कास्ट का नहीं है, वो सिर्फ अपराधी है, उसको जेल में अंदर मारो, ठूसो, पिटो उसको, ताकि दूसरा कोई भी किसी भी तरह का अनगढ़ बयान ना दे पाए। आपको लगता है कि जो बयान कुछ हिंदुओं द्वारा दिया जा रहा है कि हम इनकी ईद खराब कर देंगे, उनको ये बयान देने की बजाय उनको लीगल एक्शन लेना चाहिए, कानून तरीके से, जो कल्प्रेट फैमिली है उसके ऊपर एक्शन, ना कि ऐसा बयान दे किसी का त्योहार खराब ना हो। बिल्कुल, किसी का त्योहार, किसी का धर्म नहीं कहता है कि किसी को धार्मिक तरीके से किसी का त्योहार हर्ट करो, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, वो हिंदू नहीं है, वो राजनीतिक पार्टी के पाले हुए पेड़ हैं। हिंदू को बदनाम करने की साजिश हो रही है। अगर ऐसा ही है तो हिंदू की जो बात कर रहे हैं, सभी बीजेपी सांसद के लगभग जो बच्चे हैं, जो नेता हैं, उनके बच्चे ब्रिटिशर्स हैं, विदेशों की नागरिकता उनके पास है। तो पहले अपने बच्चों को तो बोला कि हिंदू मुस्लिम करे। आम समाज को क्यों खत्म कर रहे हैं? ये आम समाज की समरसता को क्यों खत्म कर रहे हैं? अगर हम समाज में रहते हैं, सभी लोग टैक्स दे रहे हैं, सभी लोग वोट दे रहे हैं, तो एक वर्ग इतना बुरा क्यों, एक वर्ग इतना अच्छा क्यों? जिस भी वर्ग का कुछ भी अनगढ़ बयान देता है, उसको तो जीभ काट के जेल में ठूस देना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो। आपको लगता है जो तरुण के ऊपर जानलेवा हमला करा गया, 25 से 30 लोगों के ऊपर उसने मतलब तरुण के ऊपर हमला किया गया सिल्ली से, हॉकी से, बैट से, कि उस बच्चे की मौत हो गई, उस लड़के की, तो जिन लोगों ने ये करा है उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि कोई और ना करे। बिल्कुल, जिस तरह से ये किया गया है, अगर उन अपराधी को जेल बेल ट्रायल में लाया गया तो फिर दूसरा अपराध पनप जाएगा। क्योंकि ये जो एक बदले की भावना सरकारों के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है कि ताकि हिंदू मुस्लिम बटे और बीजेपी अपनी जगह से वोट लेती रहे, कांग्रेस अपनी जगह से वोट लेती रहे। तो इन सबको हमें संज्ञान में लाना होगा कि नहीं, जिसने अपराध किया है, जिसने तरुण को मारा है, ठीक है, उसको तो फांसी की नहीं, तुरंत साइड करना चाहिए, क्योंकि आम जनता को सुरक्षा चाहिए। हम सुरक्षित नहीं है, अगर हम सुरक्षित नहीं है तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में है और बीजेपी की सरकार, दिल्ली सरकार को कैबिनेट सहित इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि अगर आपका बच्चा मरता, आपका बच्चा काटा जाता तो आपको कैसा लगता? तो आपको बीजेपी को इस्तीफा चाहिए, आम जनता को, क्योंकि आम जनता को सुरक्षा चाहिए, भय नहीं चाहिए, इतना गलत माहौल नहीं चाहिए। इसलिए रेखा गुप्ता जी, आप नैतिक इस्तीफा दीजिए। आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा लचीला है कि इतना बड़े कृत्य हो जाता है, उसके परिवार वाले साथ मारपीट भी हो जाती है, और कोई ऐसे बयान भी दे देता है कि होली नहीं मना, इनको ईद नहीं मनाने देंगे, तो कोई एक्शन ही नहीं होता है? नहीं, ये राजनीतिक दलों के द्वारा पाले हुए गुंडे तत्व हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात रही कि आप दिल्ली पुलिस लचीली नहीं है, दिल्ली पुलिस की वर्दी गुंडागर्दी। पुलिस को जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, लेना चाहिए, वहाँ पे तो वो कुछ संज्ञान लेती नहीं है। ये जो पुलिस है ना, ये नेता पार्टियों की, जो पार्टी के विधायक, MP, MLA, नेता, मंत्री हैं, उनके ये पेड गुंडे हैं, रजिस्टर्ड गुंडे हैं, और ये नेताओं की जेब में बैठे हैं। इनको आम जनता की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। हमने तो 100 फोन किए परेशानियों में, पुलिस ने आई ना, आज तक FIR दर्ज किया। दिल्ली की हालत है तो सोचिए शेष राज्यों के, गांव की, डिस्ट्रिक्टों की, जिलों की हालत क्या होगी। अगर आज समीक्षा करवा ली जाए तो आम जनता कहेगी 100% पुलिस को तुरंत खत्म करो, क्योंकि पुलिस की व्यवस्था है, जो हत्यारा नहीं होता है, अपराधी नहीं होता है, उसको तो चार्जशीट कर देती है पैसा लेके, और जो वास्तव में अपराधी होता है उसके चार्जेस कम करके और अंत में उसको रिहा कर देती है। अपनी रिपोर्ट में कह देती है कि नहीं, इसका कोई रोल ही नहीं है, ये तो मैं वकील हूँ, मैं मुझसे अधिक कौन जानता है। तो पुलिस की वर्दी गुंडागर्दी, ये सरकारों के पाले हुए गुंडे, ये कभी किसी कुछ भी कर सकते हैं। इनसे जनता बिल्कुल खुश नहीं है, और पुलिस की समीक्षा कराई जाए, पुलिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म किया जाए।
एक आखिरी सवाल आपसे कि जब भी हम देखते हैं कोई जलूस निकल रहा हो कि कोई बड़ा वकील या कोई बड़ा नेता जा रहा हो, कोई एडवोकेट जा रहा हो जिसकी बहुत बड़ी हस्ती है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन जब प्रोटेक्शन देने की बात किसी पीड़ित परिवार को लेके आती है तब वहाँ पुलिस नहीं दिखती है। मैं फिर बोलूंगी, अगर इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश का अच्छा होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने वीआईपी कल्चर, लोकतंत्र वीआईपी कल्चर नहीं है। हमने 500 वीआईपी खत्म करके 5 लाख वीआईपी पैदा कर लिए। वीआईपी किसके? हमारे टैक्स से पढ़ने वाले तो नौकरों से, सांसद नेता मंत्री कौन नौकर है, तो जब उनको सुरक्षा दी जा सकती है, नेताओं को से पूछनी चाहिए जनता को कि जनता सुरक्षित क्यों नहीं। पुलिस से भी नहीं, जनता सबसे ज़्यादा जनता जो सुरक्षित है पुलिस से है। अगर आप अपराधी नहीं हैं और आपका कोई भी आपके लिए जाके एक रिपोर्ट कर देता है तो पुलिस ऐसा बर्ताव करती है कि जाने कितना बड़ा अपराध कर लिया है और अपराधी को संरक्षण देती है। तो पुलिस का दोगला व्यवहार है और जहाँ पे सुरक्षा देनी चाहिए वहाँ पे सरकारें नाकाम है सुरक्षा देने में, पुलिस नाकाम है सुरक्षा देने में। हम जनता को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ रही है, लिहाजा ये सरकारें इस्तीफा दें और आम जनता की सरकारें आएँ। जो बयान दे रहे हैं कि ईद बिगाड़ देंगे, इनके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए जल्द से जल्द तत्काल? जो भी ये बयान दे रहा है ईद बिगाड़ देंगे या जिसने खटीक को मारा, इन दोनों अवस्था में दोनों को जेल में भेज देना चाहिए और कम से कम 10 साल जेल से ना निकले और इनकी कुर्की कर देना चाहिए संपत्तियों की। जिन लोगों ने तरुण खटीक के हथियार हैं उनके ऊपर क्या एक्शन होनी चाहिए? क्या एनकाउंटर या फांसी? उनकी संपत्ति कुर्क करके और उनके घरों को, अनाथ बच्चों को हॉस्टल बना देना चाहिए और जिसने मारा उसका जीभ हाथ काट के और पेड़ पे लटका दो और जनता के लिए छोड़ दो। ठीक है, ऐसा एक्शन लेना चाहिए इस अपराधी के ऊपर। डबल इंजन सरकार से बोलूंगी, ये घटना उत्तम नगर की है। सरकार संज्ञान क्यों नहीं? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, तो सुरक्षा व्यवस्था किसके हाथ में? सरकार के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है। वहाँ का पार्लियामेंट, वहाँ का विधायक को इस्तीफा लो। जहाँ भी सख्त रूल होगा, अगर आपको न्याय चाहिए, शांति चाहिए तो टाइट वो चाहिए, सख्त कानून। सख्त कानून के बगैर कभी कोई मानता नहीं है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये तो हराम। ये क्या कहते हैं, हिंदुओं को काफिर कहते हैं। शोभा यात्रा निकाले तो हमें मारते हैं। क्यों मारते हैं? अगर कोई हिंदू ये बयान दे कि ईद के दिन की होली खेलेंगे तो वो बयान भी तो बहुत काफी ज्यादा अपमानजनक है। वो भी गलत। किसी के साथ अन्याय, किसी का त्योहार क्यों खराब करना? नहीं करना। अगर आपकी कोई दिक्कत है, आपको तरुण की मौत से दुख हुआ तो लीगली लड़ाई लड़ी जाएगी, थोड़ी किसी का त्योहार। उसको करो, सबको मत एक साथ, एक लाठी से सबको मत आको, वो गलत है। लगातार जो वकील हैं उनका यही कहना है, उनका यही बयान है कि किसी भी तरीके का ऐसा बयान जो किसी के धर्म या मजहब को आहत पहुंचाता हो, ये कहना कि हम किसी की ईद खराब कर देंगे, हम खून की होली मनाएंगे, वही बहुत आपत्तिजनक बयान है। उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। दूसरा, इन वकीलों का ये भी कहना है कि जिन्होंने तरुण की हत्या है उन लोगों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दोनों पक्ष हो, चाहे कोई भी गलत बयान दे, कोई भी गलत हत्या करे, किसी इंसान का मर्डर कर दे, उसके ऊपर भी एक्शन, और गलत बयान जो दे रहे हैं उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए इक्वली, दोनों पक्षों को देखकर। अब आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।